मत डरना इन हालातों से, ये तुझे बहुत आजमाएंगी। तकलीफों से मत भागना मेरे भाई, जिंदगी जीने का तरीका यही सिखलाएंगी। तजुर्बा ये तुम्हारा बेकार नहीं होगा, आगे चलकर यही तुझे सफलता दिलाएंगी। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, अच्छी लगे तो प्यार दीजिएगा। एक बार गांव वाले मिलकर गांव में एक मंदिर बनाने का विचार किए और मुखिया के पास गए और मुखिया जी से मंदिर बनाने की बात हुई और मुखिया भी मान गए और अगले ही दिन मंदिर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। तभी गांव वालों ने मिलकर मुखिया जी से कहा, मूर्ति तो गिरजा से ही बनवाएंगे। आप सभी को बता दूं, गिरजा वहां के सबसे अच्छे मूर्तिकार में से थे और उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को लोग बहुत पसंद करते थे। सभी गांव वाले मिलकर मुखिया के साथ मूर्तिकार के पास गए और मूर्तिकार से मिलकर उनसे बातचीत की कि कैसा चल रहा है। मूर्तिकार ने कहा कि आप सबकी कृपा है। तभी मुखिया जी ने कहा, हम लोग गांव में एक मंदिर बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस मंदिर की मूर्ति तुम बनाओ। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और कहा, जरूर मुखिया जी, मैं ज़रूर बनाऊंगा। कब तक आपको मूर्ति चाहिए? मुखिया जी ने कहा, मंदिर बनाने में 10 दिन लग जाएंगे, हम सभी 10 दिन के बाद आते हैं और तुमसे मूर्ति लेके जाएंगे। मूर्तिकार ने बड़े सम्मान से मुखिया जी से कहा, ठीक है, आप 10वें दिन आ जाइएगा, मूर्ति आपकी तैयार रहेगी, आप लेके जाइएगा। सभी वहाँ से चले गए और अगले दिन की सुबह मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर लेने के लिए गया। काफ़ी देर तक परेशान रहा, उसे कोई अच्छा पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसको 2 पत्थर दिखाई दिए, दोनों दिखने में एक जैसे ही थे। उन दोनों पत्थरों को लेकर मूर्तिकार घर पे वापस आ गया और अगले ही दिन मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। जब जब मूर्तिकार छीनी हथौड़े से पत्थर पर वार करता, पत्थर से एक आवाज़ आती, मुझ पर ऐसे छीनी हथौड़ी का वार मत करो। मूर्तिकार सोचने लगता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसको पता चलता है कि पत्थर से आवाज़ आ रही है और मूर्तिकार रुक जाता है और पत्थर को समझाता है कि तुम अगर इस दर्द को सह लोगे तो तुम्हें लोग पूजेंगे, बहुत प्यार करेंगे और बहुत कुछ दे जाएंगे। पर पत्थर को छीनी हथौड़ी की मार से डर लगता और उसने मूर्तिकार को मना कर दिया और कहा कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मुझे कोई मूर्ति बनना नहीं है। मूर्तिकार ने उस पत्थर को बगल में रख दिया और उसके जैसे दूसरे पत्थर को उठाया और मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मूर्तिकार ने उस पत्थर से बहुत खूबसूरत मूर्ति बना डाली, जो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। 10वें दिन गांव वाले मिलकर मुखिया जी के साथ मूर्तिकार के पास आए और पूछा कि हमारी मूर्ति तैयार हो गई है क्या? मूर्तिकार ने कहा, मुखिया जी हाँ, आपकी मूर्ति तैयार हो गई है। मुखिया जी ने कहा कि क्या हम मूर्ति देख सकते हैं? मूर्तिकार ने कहा, जी हाँ, आप देख सकते हैं। और मूर्तिकार ने जिस कपड़े से मूर्ति को ढका था उस कपड़े को हटाया और सभी ने मूर्ति को देखा। सबके जुबान पर एक ही बात थी कि मूर्ति बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। तभी गांव वालों की नज़र बगल में रखे गए दूसरे पत्थर पर गई और गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि वो दूसरा पत्थर भी दे दें, मंदिर में नारियल तोड़ने के काम आएगा। मुखिया जी ने भी कह दिया। मूर्तिकार मना नहीं कर पाया और उसने भी हाँ कर दी और मंदिर में दोनों पत्थरों को स्थापित कर दिया। जब कोई मंदिर में आता, मूर्ति पर फूलमाला की बरसात होती और दूसरे पत्थर पर नारियल तोड़े जाते हैं। जिस पत्थर पर नारियल तोड़े जाते हैं और मूर्ति से कहता है, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हें सब कितना कुछ देते हैं, तुझे पूछते हैं। तभी मूर्ति ने कहा, मूर्तिकार द्वारा दिए गए छीनी हथौड़ी की मार अगर उस दिन तुम सह लिए होते तो आज तुम भी पूजे जाते और लोग तुम्हें भी बहुत प्यार करते और तुम्हारी भी पूजा करते। यह बात उस दिन उस पत्थर को समझ में आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी तकलीफें आए, उसे लड़ना सीखो, उसे सही करना सीखो, सब कुछ सही हो जाएगा। ये जिंदगी हमें सिखाती है कि जितनी चीज़ें आप लाइफ में सीखते हो वही आगे आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। अंत में बस एक बात कहूँगा, इन फिजाओं की हालात भले ही अच्छे ना हों, उम्मीद आज भी तुझे पाने की है। हे जिंदगी, तकलीफों का रास्ता तय करना हमने सीख लिया है, अब तुझे जीतने की ठानी है। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। मैं आपका दोस्त शैलेश मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।